नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सोशल मीडिया पर कॉमेडी के नाम पर गंदगी फैलाने वाले कॉमेडियन समय रैना और उनके ही शो में पहुंचे रणवीर इलाहाबादिया ने जो हदें पार की, उसके बाद पूरा देश सन्न रह गया कि सोशल मीडिया में अश्लीलता की कोई हद भी है या नहीं है। ऐसे में मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी इनकी जमकर क्लास लगाई है और खूब खबर ले ली है। बताया भी है कि ऐसे 2% के घटिया कॉमेडी करने वाले समय रैना हो या रणवीर इलाहाबादिया जैसे गंदी मानसिकता के लोग हों, उनका इलाज क्या हो सकता है। साथ ही साथ सस्ता कंटेंट बनाने वाले, व्यूज के नाम पर तमाशा खड़ा करने वाले का इलाज क्या हो सकता है। हालांकि रणवीर इलाहाबादिया अब माफी मांगते फिर रहे हैं। आप जरा इस तस्वीर को देख लीजिए, आपको याद आ जाएंगे ये। यही है रणवीर इलाहाबादिया, मशहूर यूट्यूबर, जिसके सामने मोदी जी मुस्कुराते खड़े हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे थे कि भाई आप मुझे फॉलो कर लो, लोग आपको भाजपा ही बोलेंगे। अजीब तरीके की बातें चल रही थी। ये रणवीर इलाहाबादिया किस गंदगी तक पहुंच चुका है, यह पूरा देश देख चुका है। अब यह बंदा माफी मांग रहा है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि वो क्यों माफी मांग रहा है। दरअसल इस माफी के पीछे आपको यह भी देखना होगा कि उसके बारे में देश भर में कहां तक बात पहुंची है। जरा देखिए, मुंबई टू असम कानूनी पचड़ों में फंसे रणवीर इलाहाबादिया, कहां कहां एफआईआर, कोर्ट भी पहुंचे लोग। बात तो बहुत दूर तक चली गई। यहां सबसे बड़ी बात यह है, ध्रुव राठी ने जो कहा वो तो हम अभी दिखाने वाले हैं, लेकिन ध्रुव राठी के अलावा पॉलिटिकल घरानों से इतनी कमेंट आए, इतनी टिप्पणियां आई रणवीर इलाहाबादिया को लेकर कि देश भर में इस वक्त उनकी ही चर्चा हो गई। तो ध्रुव राठी की टिप्पणी हम दिखाएं उससे पहले यह भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, मोदी जी के चहेते के खिलाफ। हालांकि जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रणवीर इलाहाबादिया की क्लास लगाई, उन पर टिप्पणी की, तो वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को भी मौका मिल गया। उन्होंने तमाम भाजपाइयों की क्लास लगा दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो तो हम आगे आपको डिटेल में बता देंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि ये रणवीर इलाहाबादिया अब कैसे माफी मांगते फिर रहे हैं। जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। छोटा सा ही वीडियो है, फिर हम ध्रुव राठी पर भी लौटेंगे, पूरी रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। यहां सुनिए रणवीर इलाहाबादिया को। तो अब देखिए, ये समय रैना के शो में गए रणवीर इलाहाबादिया। अब जब देश भर में उन्हें ट्रोल किया गया, पॉलिटिक्स में भी इतनी सारी बातें इन पर होने लगी, तो फिर अब ये बैकफुट पर आकर माफी मांगने लगे। लेकिन इनकी हरकतों पर पूरे देश में विवाद हो गया। कहां कहां एफआईआर हुए हैं उन सब पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले ध्रुव राठी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी पर ही हमने यह रिपोर्ट बनाई है। वो रास्ता भी सुझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अब्यूजिव और वल्गर लैंग्वेज के सख्त खिलाफ हूं। उन्होंने कहा कि मैंने 1000 से ज्यादा वीडियोज बनाए, शॉर्ट्स बनाए, रील्स बनाए, लेकिन आप कहीं नहीं देखोगे कि मैंने किसी अब्यूजिव वर्ड का प्रयोग किया हो किसी के लिए भी। उन्होंने कहा कि आज क्या हो रहा है कि डैंक कॉमेडी के नाम पर नॉनसेंस परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनका पर्पस बस एक ही है, लोगों को शॉक करो, डिसगस्ट करो, ऑडियंस को कुछ भी परोस दो व्यूज पाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ना, उसका बहुत ही डिजास्ट्रस इंपैक्ट पड़ने वाला है। जो युवा मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके मोरल डेवलपमेंट पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं यह कहूं कि गवर्नमेंट इसे बैन कर दे तो यह कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट बैन कर देगी तो इससे क्या होगा कि सेंसरशिप रेजिम का दौर शुरू हो जाएगा। मतलब किसी के भी कंटेंट को बैन कर दिया जाएगा, एक पॉलिसी लाकर अच्छे खासे कंटेंट भी, आलोचनात्मक कंटेंट को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। उन्होंने कहा इंस्टेड वी नीड टू प्रेशराइज कंटेंट क्रिएटर्स टू मेक बेटर कंटेंट। हम ऐसे प्रेशराइज कर सकते हैं कि ये लोग कम से कम अच्छे कंटेंट बनाए, अपने आप को सुधार लें। उन्होंने कहा शोज लाइक इंडिया गॉट टैलेंट
माफ कीजिएगा, इंडियाज गॉट लेटेंट, हाँ उनके शो का नाम, समय रैना के शो का नाम यही है, इंडियाज गॉट लेटेंट हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन मोरल डीके ऑफ सोसाइटी as films like Animal and they need to be called out for it in strong words। उन्होंने कहा कि इसकी जमकर भर्त्सना की जानी चाहिए। जिस तरीके से एनिमल फिल्म ने समाज को, युवाओं को मोरली डिस्टर्ब करने की कोशिश की, ठीक उसी तरीके से इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो भी वही हरकत कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। निश्चित तौर पर ध्रुव राठी के इस पोस्ट का व्यापक असर होगा। उन्होंने कुछ रास्ते सुझाए हैं। हालांकि ध्रुव राठी को मोदी जी पसंद नहीं करते हैं, मोदी जी को रणवीर इलाहाबादिया ही पसंद आता है। अब दरअसल आपको यहां पर जानना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस ने इन पर क्या कहा, और इसके साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि ध्रुव राठी ने तो क्लास लगाए, रास्ते भी दिखाए, हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों ने क्या सब टिप्पणी की है। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। मुझे भी इसकी जानकारी अभी मिली है, मैंने भी उस वीडियो को फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत ही भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां खत्म हो जाती है जब हम किसी और की स्वतंत्रता को दबाते हैं। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की भी कोई मर्यादा होती है, और हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर कोई उनको पार करता है तो ये गलत है, और अगर ऐसा अगर ऐसी कोई बात होती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें तो देवेंद्र फडणवीस ने की, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहां तो आपने हेडलाइन खबर की शुरुआत में ही देखी है, कहां कहां एफआईआर हो गया। यहां सीधे आइए, असम के मुख्यमंत्री का पोस्ट क्या था। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा और अन्य का नाम अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए एफआईआर में शामिल किया गया है। और फिर केस देखिए कोर्ट भी पहुंचा। कहा जा रहा है कि मुंबई के एक सामाजिक कार्यकर्ता निखिल रूपारेल ने अधिवक्ता अली काशिफ खान देशमुख की मदद से बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, कॉमेडियन समय रैना, यूट्यूबर आशीष चंचलानी और इंडिया गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। मामला मानवाधिकार भी पहुंचा। यहां देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट पर संज्ञान लिया है और यूट्यूब को पत्र लिखा है। उत्तर भारतीय मोर्चा यूबीएम के भाजपा उपाध्यक्ष नीलोत्पल मृणाल ने कार्रवाई करने के लिए खार पुलिस स्टेशन को एक शिकायत पत्र भेजा है। वहीं लोग भी सोशल मीडिया पर इंडिया गॉट लेटेंट से जुड़े लोगों को ट्रोल कर रहे हैं। मतलब ढेर सारे केस हुए, एफआईआर हुए। अब ऐसे में देखिए हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब भाजपा वालों ने इन पर टिप्पणी की, रणवीर इलाहाबादिया पर, ये लीजिए इनकी तस्वीर देख लीजिए, इन पर टिप्पणी की, तो फिर राजदीप सरदेसाई ने भी इनकी क्लास लगाई। आइए वो भी देख लेते हैं। राजदीप ने क्या कहा कि मैं देख रहा हूं कि रणवीर पर बहुत सारे लोग टिप्पणी कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी बोल रहे हैं, पब्लिक फिगर्स भी टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो टिप्पणी की है, जिस तरीके से भद्दी बातें की है उस पर। उन्होंने कहा, आई विश मेनी ऑफ देम कुड स्पीक अप when hate speech aimed at inciting mistrust and violence between communities is being normalized। उन्होंने कहा कि ये लोग अब उस पर भी बोलेंगे जब देखा जाता है कि समाज में अब हेट स्पीच को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोला जाता है जिससे हिंसा फैलती है, लेकिन इसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है, इस पर भी कोई आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा, रणवीर रिमार्क्स वेर होली इनएप्रोप्रिएट। उन्होंने कहा उसने जो कहा वो बहुत ही अनुचित है। बट हेट स्पीच इज वेयर वी मस्ट रियली ड्रॉ द लाइन ऑन फ्री स्पीच एग्री। उन्होंने कहा कि हेट स्पीच पर भी हमें एक रेखा खींचनी होगी, कहीं तो उसकी भी लक्ष्मण रेखा होगी। जिस तरीके से फडणवीस साहब ने कहा कि अश्लीलता की भी एक मर्यादा होती है, उसके भी हमने कुछ नियम तय किए हैं, शायद ये लोग उसको भी पार कर गए हैं। तो निश्चित तौर पर सवाल उठेगा, तो फिर जवाब मांगे जाएंगे। राजदीप का सवाल भी जायज है, और इसके साथ ही साथ जो ध्रुव राठी ने टिप्पणी की है वो इस वक्त काफी चर्चा में है। मिलियन लोगों ने उनके इस कमेंट को भी देखा है
कि आई हैव ऑलवेज बीन स्ट्रांगली अगेंस्ट अब्यूजिव एंड वल्गर लैंग्वेज। सही बात है, अगर आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट देते हो तो सोशल मीडिया आपके लिए है, अगर नहीं, इस तरीके से अगर गंदे कंटेंट परोसे जाएंगे तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे। आज देखिए, आप फेसबुक उठाकर देख लीजिए, अश्लील हरकतों के लाइव शोज चलते हैं, फर्जी वीडियोज बनाए जाते हैं, फिल्में लोड की जा रही हैं, लेकिन ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि इससे इनका एंगेजमेंट बढ़ रहा है। लेकिन इन्हें पता नहीं है ये देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने पर उतारू हो गए। ये मुस्कुराने वाले रणवीर इलाहाबादिया अब माफी मांग रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बात कितनी बड़ी होगी जब ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर को भी आकर बताना पड़ता है कि सोशल मीडिया पर किस तरीके का कंटेंट चलाया जाए। तो उम्मीद है असर तो कुछ पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।